तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एसिड का वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बार बार इसमें से एचाइन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो तभी रिएक्शन फॉरवर्ड हो पाएगी। ये रिएक्शन फेल हो जाएगी अगर जो भी ग्रुप होगा वो एसिड सेंसिटिव होगा, यानी वो एसिड की प्रेजेंस में ना रिएक्ट कर पाए या एसिड से सेंसिटिव हो, या फिर वो ग्रुप बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट का हो, यानी बहुत बड़ा ग्रुप हो जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो इस तरह के रिएक्शंस होती हैं, यानी जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हैं, ये उनको भी रिड्यूस करती है। ये रिएक्शन जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, ये क्या करती है, जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है ये उनको भी रिड्यूस करती है। कैसे? ये देखिए, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बराबर वाली पोजीशन अल्फ़ा, और ये कैसी है, बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, जो क्या शो कर रहा है, अनसैचुरेशन। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड O है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3। एक H ऑलरेडी था हमारे पास और ये क्या बन गया, CH3। तीसरी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी कि ये क्या फॉर्म, जो 1,3 डाइकीटोन्स होते हैं, 1,3 डाइकीटोन्स मतलब 1 2 3, 1,3 डाइकीटोन्स जो होते हैं ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं देते इस रिएक्शन में। कैसे नहीं देते, कब नहीं देते, इसकी एक कंडीशन है। जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये जिंक क्या है, जिंक अमलगम है हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। जिंक अमलगम यहाँ में हमने बहुत लिमिटेड यूज़ किया है, ठीक है, बहुत ही कम। अब क्या हुआ, सबसे पहले एक वही यहाँ पे एचाइन एक्सट्रैक्ट किया, इससे ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया और यहाँ पे OH लग गया दोनों साइड, और यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 3 थे, एक कार्बन की वैलेंसी हुई जिसपे रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, एक जिंक था, उस जिंक ने क्या किया, यहाँ पे रेडिकल दिया और यहाँ पे भी एक एक रेडिकल दिया। इन दो रेडिकल्स ने मिलके अब बॉन्ड बना लिया। ये बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे जिंक अमलगम बहुत कम था और वो दोबारा दोबारा रेडिकल नहीं दे पाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस से कॉन्सेंट्रेटेड HCl था तो हमने एक H से रिएक्शन कराई और वापस OH ने एक इलेक्ट्रॉन H को दिया, H इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और H2O फॉर्म हो गया। देखिए, ठीक है, ये क्या फॉर्म हुआ हमारा, H2O यहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ, ये जो H था, ये H क्या करेगा, ये H अपना जो H है ये H अपना बॉन्ड O को दे देगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा और हमारा जो H2 है बाहर निकल जाएगा, -H2 हमारा बाहर निकल गया। जो हमारा प्रोडक्ट बना वो साइक्लोपेंटेन प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट था वो साइक्लोहेक्सेन था, जबकि हमारे क्लेमेंसन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, मेनली हमारा जो फॉर्म होता है वो एल्केन फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी हमारा एल्केन फॉर्म नहीं हुआ। अब जब हमने इसकी रिएक्शन एक्सिस में कराई तो यहाँ पे वही सेम OH जनरेट हुआ, एक एक रेडिकल डाला जिंक की वजह, जिंक ने एक रेडिकल यहाँ फॉर्म कर दिया, एक यहाँ फॉर्म कर दिया अपना। अब वापस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जिंक अमलगम किस में है, एक्सिस में है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जिंक अमलगम एक्सिस में है, तो जब यहाँ पे मैंने बोला जिंक अमलगम एक्सिस में है, तो ये क्या करेगा, वापस से एक और रेडिकल इधर इधर दे देगा। तो जब दो रेडिकल होंगे मिलके कार्बन आयन फॉर्म कर लेंगे। अब फिर से वापस एक एचाइन क्या होगा, रिएक्ट करेगा, वो एचाइन यहाँ पे रिएक्ट करेगा और ये क्या होगा, OH2 और OH2 बन के ये -2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, हमारे बाहर निकल गए। ठीक है, अब 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और यहाँ पे 2H क्या हो गए, जनरेट हो गए, और ये क्या बना, हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट बना। तो ये जो था ये हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन था, और ये क्या थी, यानी जब ये एक्सेस में होगा जिंक अमलगम तो यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। ठीक है, और जब ये लिमिटेड होगा तो यहाँ पे हमारा एल्केन नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो 1,3 डाइकीटोन्स के साथ क्या होती है, ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर पाता। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे क्या होता है, मतलब जो हमारी जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की रिएक्शन जो होती है, ये इनकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है क्लेमेंसन रिडक्शन, इससे हम लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप था, इसकी हमने रिएक्शन एक कोई भी एसाइल कंपाउंड लिया, COCl क्या है हमारा, एसाइल है। ठीक है, इसके साथ एक लंबी सी चेन लगी हुई है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इस रिएक्शन को जो बोलते हैं, ये रिएक्शन मेनली कहलाती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसको फ्रिडल क्राफ्ट बोलते हैं क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रिडल। ठीक है, ये एसाइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, जब AlCl3 से इसकी रिएक्शन होगी तो ये जो पूरा कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव और CO
पॉजिटिव करके ये इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव ये डिसोसिएट होंगे, CO पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ जो ऑलरेडी एक H प्रेजेंट था वो HCl के साथ बाहर निकल जाएगा। हमारा क्या लग गया, CO CH2 4 CH3। ठीक है, अब हम ये क्या है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप लगा है। अब वापस हम जिंक अमलगम से जब रिएक्शन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड O किस में चेंज हो जाएगा, 2H में चेंज हो जाएगा, CH2 CH2 4 CH3। ठीक है, ये थी इसकी एक और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इसकी कि ये कीटो एसिड्स को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप है और उसी के साथ हमारा एक एसिडिक ग्रुप है। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी कि क्या जो क्लेमेंसन रिडक्शन है सिर्फ किसको, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगी, ना कि एसिडिक ग्रुप को। एसिड ग्रुप पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप था, यहाँ पे क्या आ गया हमारा CH2, यानी यहाँ पे हमारे 2H जनरेट हो गए। क्या हो गए, 2H जनरेट। ठीक है, ये हो गया CH2 COH। नेक्स्ट है हमारे कि ये किस में होता है, ये नैफ्थलीन जो होती है ना, नैफ्थलीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम इससे। कैसे, देखिए हमारा एक सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड था जिससे लॉन्ग चेन एसिड ग्रुप लगा हुआ है। जब हमने इसकी रिएक्शन SOCl2 थायनल क्लोराइड से कराई तो क्या हुआ, SOCl2 से जो ये था हमारा COCl जनरेट हो गया, यहाँ पे COCl। ठीक है, और हमारा माइनस क्या हो गया, SO2 माइनस SO2 बाहर निकल गया हमारा, और इस तरीके से हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब हमने वापस इसकी वही क्या, अब COCl फॉर्म हुआ। COCl यहाँ पे भी फॉर्म हुआ था, मैंने आपको फ्रिडल क्राफ्ट बताई थी, वही फ्रिडल क्राफ्ट इंट्रामोलिकुलर हो रही है। इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, जो मतलब जिसमें बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल आके अटैक ना करे, जितने मॉलिक्यूल्स है वही आपस में रीअरेंजमेंट करे, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई। अब ये जो हमारा Cl था ये बाहर निकल गया, CO फॉर्म हुआ। ठीक है, ये ऐसे CO फॉर्म हो गया हमारा, Cl HCl बन के बाहर निकल गया। वापस जिंक अमलगम से कराई तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए हमारे, एक H और ये दूसरा H, 2H फॉर्म हो गए। अब हमने लास्ट रिएक्शन कराई इसकी सिलीनियम के प्रेजेंस में हीट कराया। सिलीनियम एक ऐसा एरोमेटिक रिएजेंट है जो किसी भी मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड को क्या करता है, मतलब कैन कन्वर्ट सैचुरेटेड कंपाउंड इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। तो यहाँ पे क्या था, नॉर्मली हमारा एक वो सैचुरेटेड कंपाउंड था, सब सिंगल बॉन्ड थे, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया सिलीनियम ने, अनसैचुरेशन में। इस तरह हमारा नैफ्थलीन फॉर्म हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होप गाइस आपको ये समझ आएगा, एंड प्लीज़ लाइक इट।